हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी मंसूरी साइंस सेंटर में। मैं हूं आपकी अपनी मंसूरी मैम। जैसा कि आपको मालूम है, पार्ट 1 में हमने क्लास 9 के पहले चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई की, कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। जैसे कि उसकी इंट्रोडक्शन कवर किया था और विज्ञान के इतिहास में उसका महत्व कवर किया था और कोशिका की डिफिनेशन कवर की थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं, What is living organisms made up of देखेंगे, और देखेंगे कि कोशिका की आकृति और आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग्स क्या थी? सजीव किससे बने होते हैं, What are living organisms made up of। तो क्या है? सजीव कोशिकाओं यानी सेल्स से बने होते हैं, लेकिन सभी जीव एक जैसी कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले आप समझे यहाँ सजीव का मतलब क्या है। सजीव का मतलब है कि जिंदा रहने वाली चीज, कोई भी चीज हो जिसमें जान हो, वो लिविंग हो, उसी को बोलते हैं सजीव। तो फिर यहाँ पर लिखा है कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि दुनिया में जितने सारे जीवित रहने वाली चीजें हैं वो एक मतलब बहु कोशिका से भी बन सकते हैं और एक कोशिकी के भी हो सकते हैं। तो उनमें कोशिकाएं यानी कोशिका मिल मिल करके बन सकती है और एक कोशिका से भी जीव बन सकता है। पहला देखते हैं, एक कोशिकीय जीव को यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। क्या है कि ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव एक ही कोशिका से शरीर के सभी कार्य करते हैं, जैसे भोजन लेना, सांस लेना, उत्सर्जन और गति करना आदि। यानी ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये एक ही कोशिका से सारा काम करेंगे, यानी कि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको पचाना और जो सांस लेने का काम वो भी उसी से करेंगे। और जो उत्सर्जन का मतलब यहाँ पर कि यानी कि जो कचरा, वो जो कचरा वगैरह बाहर निकालना शरीर से, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। तो वो एक ही कोशिका से करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा है बैक्टीरिया। ये चीजें हैं कि जो एक ही कोशिका से सारा काम कर लेती हैं। देखते हैं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जो अनेकों यानी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी अलग अलग काम करने के लिए अंगों और कोशिकाओं का समूह होता है। यानी जो बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि जो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसी को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है, यानी कि ये अनेकों कोशिका, ये काम करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे कि भोजन पचाने के लिए अलग कोशिका, सांस लेने के लिए अलग कोशिका, कोशिकाओं का समूह, और जैसे कि ब्लड को सप्लाई करने के लिए अलग कोशिकाओं का समूह कार्य करता है। तो होता है बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा होता है। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स, पौधे यानी प्लांट्स और पशु और कवक्स, इनमें ऐसा होता है। और से होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर ये उदाहरण में लिख दिया है। और देखते हैं नोट्स में क्या है। प्रति एक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुआ होता है। जैसे आप देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव का मतलब जैसे कि अंडा होता है तो वो एक कोशिकी का होता है कि नहीं, वो एक कोशिकी, अंडा एक कोशिकी होता है। लेकिन जब उसमें बच्चे होते हैं यानी कि
मान लेते हैं मुर्गी के अंडे से, मुर्गी का अंडा होता है तो वो एक कोशिकी का, फिर जब मुर्गी बनती है तो वो तो बहुकोशिकीय हो गई ना। तो इसी से एक कोशिकी से बहुकोशिकीय बनता, एक कोशिकी से बहुकोशिकीय बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका की आकृति और आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। तो देखते हैं क्या है, कोशिका की आकृति और आकार उसके विशिष्ट कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। कि जैसे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि अमीबा अपना आकार बदल सकती है। अमीबा का कब देखेंगे शेप ऐसा रहेगा, कब देखेंगे ऐसा रहेगा। अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है कि अमीबा इस तरीके से हो सकती है। तो अमीबा को आप यूं ऐसे बना दे, ऐसे कर दे, बस इसका न्यूक्लियस कर दे, बस ये अमीबा हो गई। अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कि कुछ कोशिकाओं का आकार लगभग निश्चित और विशिष्ट होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिकाएं कोशिका होती है उनके आकार निश्चित होता है, लगभग निश्चित होता है। और आगे देखते हैं कि कुछ कोशिकाएं काफी बड़ी होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय है ना, अंडा एक कोशिकीय होता है ना, लेकिन वो कितना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो। अब अंडे के, एक छोटे अंडे के मुताबिक वो बहुत बड़ा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक पर, कोशिका के कार्य पर, फंक्शंस ऑफ सेल्स के बारे में डिटेल से कवर करेंगे, ऐसे ही मजेदार तरीके से। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।